अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलरफ़ा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज आपके सामने मैं लेके आया हूं प्रिंटर का कैसे आपने डिफ़ॉल्ट सेटअप करना है। जिसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने ये सेटिंग पहले ही कर ली है तो आपने जस्ट कंट्रोल पी की प्रेस करनी है और एंटर प्रेस कर देना है, आपका प्रिंट आपके हाथ में होगा। ये सेटिंग्स कैसे होती हैं और ये उस वक्त काम आती हैं जब आपने एक जैसी ही शीट्स के ऊपर रेगुलरली प्रिंट लेना होता है और प्रिंटर भी एक हो और उसकी डिफ़ॉल्ट जो ट्रे है जिसको यूटिलाइज़ करना है वो भी एक ही हो। तो अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो ये छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। तो चलते हैं हम किसी शीट की तरफ और सेटअप करके देखते हैं। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल खोल लेना है। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आपके सामने आएगा और अगर ये थोड़ा चेंज हो, सम टाइम इसको ऐसे किया होता है, यहाँ से लार्ज आइकॉन किए होते हैं। अगर इस तरीके से भी नज़र आए तो आपने यहाँ से ढूंढ लेना है कि आपके प्रिंटर्स और सारी चीज़ें यहाँ कहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये डिवाइस और प्रिंटर लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्लिक कर दें और अगर दूसरा व्यू आपको नज़र आ रहा है कैटेगरी वाला, तो इसमें देखिए यहाँ पर हार्डवेयर और साउंड वाले पोर्शन में प्रिंटर और डिवाइस आपको यहाँ से इनको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मुख्तलिफ प्रिंटर्स और मुख्तलिफ डिवाइसेस जो आपके सिस्टम के साथ अटैच हैं वो आ जाती हैं। तो ये वाला जो प्रिंटर है इसकी मैं सेटिंग करना चाहता हूँ। ये देखें, सबसे पहला काम ये चेक बॉक्स लगा हुआ है। ये जो चेक लगा है इसका मतलब है कि जैसे ही मैं प्रिंट लूँगा तो ये प्रिंटर सामने आएगा, इसके थ्रू मुझे प्रिंट मिलेगा। अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करें और सबसे पहली ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी सेट एज अ डिफ़ॉल्ट। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अगर आप इसको करीब से देखना चाहते हैं तो ये देखिए, इसको आपने क्लिक कर देना है तो ये देखें यहाँ पर चेक लग चुका है और अब आपका ये डिफ़ॉल्ट प्रिंटर बन चुका है। इट मीन्स अब प्रिंट आपने यहाँ से लेने हैं। राइट क्लिक करें, दूसरा यहाँ पर आपको प्रिंटर के प्रेफरेंसेस सामने आपके आ जाएंगी। अब जब आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है तो ये आपको क्या दिखाएगा, यहाँ देखें एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपने नॉर्मली जो प्रिंटिंग है किस साइज़ में लेनी है। आप अपने पेज का इंतखाब कर लें, वो साइज़ जिसका आप मैक्सिमम रेगुलर यूज़ करते हैं। तो मैं A4 का यूज़ करूँगा कि मोस्टली मुझे A4 साइज़ जो है ना उसका प्रिंट लेना है। अब यहाँ से आपने सोर्स बताना है कि मेरे प्रिंटर में 2 ट्रे हैं, ट्रे 1 और ट्रे 2। तो यहाँ पर मैं इसे बता देता हूँ कि जो ट्रे 1 है मैंने हमेशा इसी से ही प्रिंट आउट करना है। अगर मैं ये सेटिंग करने से पहले आपको प्रीव्यू दिखाऊँ तो एक चीज़ आपके सामने आएगी, वो क्या है, जूम आउट करते हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं चलता हूँ अपनी शीट की तरफ। ठीक है, यहाँ से सिलेक्टिव शीट ये वाली है, मैं इसका प्रिंट लेता हूँ, कंट्रोल P प्रेस करूँगा। अब देखें जो मैं करके आया था प्रिंटर का डिफ़ॉल्ट वो तो यहाँ पे आपको प्रिंटर नज़र आ रहा है, लेकिन पेज का साइज़ जो है और ट्रे आपको नज़र नहीं आएगी। प्रिंटर के जो आपके ये प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर आप जाएँ तो आप देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये जो सोर्स है ना आपको बिल्कुल भी कोई नहीं बता रहा। आपने सोर्स यहाँ से चूज़ करके बताना है कि मुझे किसे लेना है। जब भी आपने प्रिंट लेना है हर दफ़ा आपको ये बताना पड़ेगा। अगर दोनों ट्रेज़ के अंदर पेपर पड़े होंगे तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से पेपर सिलेक्शन नहीं करवा सकते, यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी से करवाना है तो ये आपको करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम डिफ़ॉल्ट सेटअप पे जा रहे थे, अभी दोबारा फिर मैं अपने कंट्रोल पैनल की तरफ चलता हूँ और अब हम वो सेटिंग करके देखेंगे कि उसके करने से क्या होता है। यहाँ पर जाएँ और प्रेफरेंसेस को फिर से ओपन कर लें। अब यहाँ पर पेपर का साइज़ ये देखिएगा, मैं यहाँ पे A4 चेक करता हूँ और यहाँ से जो ट्रे है वो ट्रे मैं 1 या 2 जो भी चाहते हैं आप, ये मैं 1 कर लेता हूँ अप्लाई करके और अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। ये मैंने ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ हमने और करनी है कि यह प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़, ये नीचे प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे नहीं जाना, आपने इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रहना है, इनको नहीं छेड़ना। इस प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ भी जाना है। पहले हमने डिफ़ॉल्ट किया, फिर प्रेफरेंसेस को सेट किया, अब प्रॉपर्टीज़ भी जाना है। प्रिंटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, ये देखिएगा। आपने सबको नहीं छेड़ना, सिर्फ यहाँ से डिवाइस सेटिंग पे जाना है। डिवाइस सेटिंग में ये देखें, ये तमाम आपके पेज के साइज़ ये आपसे पूछ रहा है कि आपने साइज़ यहाँ से कौन सा लेना है। तो यहाँ पर आप जो पेपर का साइज़ यूज़ करते हैं मोस्टली वो आप बता दें A4। ये जो मैनुअल आपने पेपर डालना है अगर वो डालें, मैनुअल भी इस प्रिंटर का जो है वो ट्रे 1 ही है और ये ट्रे 1 चूँकि मैनुअल यही है तो यहाँ पे भी मैं A4 कर देता हूँ। मैनुअल भी ट्रे 1 है और ट्रे 1 भी ट्रे 1 ही है। ऑटो मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑटो भी उठाए तो वहाँ से उठाए जहाँ पर पेपर A4 लगा हुआ है। और जो ट्रे 2 है ये क्या है, मैं ट्रे 2 के अंदर ना मैं इसका एग्जेक्टिव JIS ये 13 इंच लंबाई वाला पेपर का साइज़ होता है, मैं वो कर लेता हूँ।
अब देखें ये ऑटो, अगर ऑटो की बात करें तो वो ऑटो A4 से उठाएगा, चाहे दोनों में पेपर लगा हो। यहाँ पर एग्जेक्टिव साइज़ लगा हुआ है और यहाँ पर A4 साइज़ लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैं सेटिंग कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली जो पेपर उठाना है जहाँ पर A4 है वो उठाना है, और मैनुअल फीड जो है मेरी वो A4 है, इसी के अंदर मैंने लगाया है। अब ये सब कुछ करने के बाद यहाँ सबसे नीचे देखें, मैं इसको अप्लाई और ओके कर देता हूँ। ये ओके कर दिया। अब हम अपनी एक्टिव शीट की तरफ चलते हैं, और अब यहाँ देखें प्रिंट का हमने पहले ही प्रीव्यू लिया हुआ था। अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप जाएँ तो देखिएगा वो चीज़ें जो हम पहले देख रहे थे। ये देखें पेपर का साइज़ लीगल है। अभी तो हम A4 करके आए हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सारा मामला क्या है। इशू ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल है, आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो भी कर रखी हैं उनसे हटकर ये जो आपकी एक्टिव शीट है, इसका जो पेपर का साइज़ होता है ये वही प्रिंटिंग में आपको दिखा रहा होता है। यहाँ पर ये आपके काम सिर्फ जो है ना प्रेफरेंसेस में आएगा कि किस ट्रे से अपने पेपर उठाना है। ठीक है, ये पेज लेआउट पे जाएं, यहाँ साइज़ देखें। ये देखें यहाँ से लीगल साइज़ की सिलेक्शन हुई पड़ी है। अगर आप यहाँ पर A4 कर दें, ये मैं अगर A4 कर देता हूँ और अब आपने प्रिंट लेना है तो देखिएगा आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ में आपको A4 ही दिखाएगा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब देख सकते हैं कि आप जो हम सेटिंग कर रहे हैं वहाँ पर ये प्रिंटर भी हमारे सामने ऑटोमेटिकली लेके आ रहा है, और उसका जो पेपर का साइज़ है वो भी हमारे सामने वही लेके आ रहा है। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये पेपर का सोर्स अभी इसने हमें वो नहीं दिखाया, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। कंट्रोल F4 प्रेस करके ये शीट जो है ना मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। प्रिंटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग करने के बाद जो आपकी एक्टिव शीट है उसे आपने एक दफ़ा क्लोज़ कर लेना है। अगर आपने क्लोज़ नहीं किया तो जो आपकी सेटिंग्स हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। आपने पहली शीट को क्लोज़ करके दोबारा से ओपन करना है। मैंने ये एक नई शीट ओपन कर ली है। यहाँ पर मैं कुछ टेबल ड्रा कर लेता हूँ। अगर आप अब प्रिंट की कमांड दें कंट्रोल P, अब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखें, तो प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखें, आपको देखें साइज़ जो इसका डिफ़ॉल्ट है वो A4 नज़र आ रहा है, और जो ट्रे की सिलेक्शन है वो भी आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है पेपर का साइज़ भी A4 है, और जो सोर्स है वो भी उसने ट्रे 1 जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ से इसने सिलेक्शन अपनी बना ली है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आ चुकी होगी कि प्रिंटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपने कैसे करनी है, और अगर फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके वो मसाइल हल कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।